हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेशनल एजुकेशन सेंटर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के भारतीय भवन मैथ में प्रश्नावली 2 का जी क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखिए यहाँ पे सोल्व करके क्या लिखेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 100। हमको पता होगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला यानी कि 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलता है तो 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9999। यानी कि जितना अंक बोलता है उससे एक कम शून्य देते हैं ना, एक पर। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले तो 3 से 1 कम 2, तो दो को शून्य दे देंगे और एक पर, है ना। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 को 9 दे देंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ पे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला यानी कि 3 को सुनना पड़ेगा एक पर। क्लियर है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन? 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? 999। क्लियर है। अब यहाँ पे 100 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। देखिए तो एक बार में लग जाएगा 1 1 2, यहाँ पर कोई अंक आएगा 1 लग जाएगा, है ना। क्या है कि 1 गुना 1 1 होता है। 1 में से एक जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 2 को 0 आ जाएगा। अब कितना बार में लगेगा? 0 बार में, है ना। तो 0 बार में लग गया ये 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल। ठीक है। तो देखिए यानी कि शेषफल एक भी नहीं बचा, यानी कह सकते हैं कि 100 जो ही है जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और वो पूर्ण वर्ग भी है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है जो कि पूर्ण वर्ग है। देखिए ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, क्योंकि 10 का अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो 100, इसका पूरा पूरा वर्ग आ जा रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 100। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे सोल्व करके लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होते हैं? 9999। अब देखिए इसे क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 9999 का। दाएं साइड से 2 को जोड़ा लगा दिए। अब कितना बार लग जाएगा? 9 बार में। 9 9 81। ठीक है। ये साइड में जुड़ जाएगा तो 9 9 18, यहाँ पर कोई अंक आएगा, इसको घटाइए। 9 में से 1 8, 9 में से 8 जाएगा 1, ऊपर से 99 उतर जाएगा। ठीक है। अब देखिए 9 बार में लग जाएगा, 9 बार में लगा दीजिए। 9 9 81 का 1, हाथ में 8, है ना। अब 9 8 72 और 8 80 का 0, हाथ में 8। अब 9 1 9 और 8 17। ठीक है। अब इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर 9, 8 में से 7 गया 1 1 कैंसिल, और ये देखिए कितना जुड़ जाएगा ना इधर। तो 9 9 18, 8 1 9 1 158। तो यहाँ पे देखिए अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होता तो ये शेषफल ना बचता, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या होना भी चाहिए और 4 अंक ही होना चाहिए, है ना, और सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। तो क्या करेंगे कि जो भी आपका ये सबसे बड़ी संख्या है उसमें से जो शेषफल आता है उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 1 गया 8 और 9, यानी कि 9801 जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और वो पूर्ण वर्ग भी है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9801 है जो कि पूर्ण वर्ग है। आंसर क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 1993 में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए दिल्ली के किसी मोहल्ले के धनवान परिवारों ने
7,225 रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में अनुदान दिया। यदि उन परिवारों से उतना ही रुपया मिले जितने उस मोहल्ले में धनवान परिवार की संख्या थी तो परिवारों की संख्या बताइए। देखिए इसमें परिवारों की संख्या आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना। तो सोल्व करके कैसे लिखेंगे, माना कि परिवारों की संख्या बराबर x, है ना। अब यहाँ पे देखिए जितने परिवार थे, जितने धनवान परिवार थे उतना ही अनुदान राशि मिला, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक परिवार से मिलने वाले अनुदान राशि। तो प्रत्येक परिवार से मिलने वाला अनुदान राशि कितना थे, जितने परिवारों की संख्या थी, है ना। तो 100 रुपये हो जाएगा। अब जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल अनुदान राशि, यानी कि टोटल कितना रुपये जमा हुआ होगा, है ना। कुल अनुदान राशि कितना हो जाएगा, जितना परिवारों की संख्या है और प्रत्येक परिवार जितना मिलकर के अनुदान दिया, यानी कि x गुना x यानी कि x², है ना। अब यहाँ पर से लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला है कि 7,225 रुपये टोटल जमा हुआ था, है ना। और यहाँ पे कुल अनुदान राशि कितना है, x²। तो x² 7,225 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर से x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाके रूट में हो जाएगा, है ना। तो 7,225 और x बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल, तो 5 और 8 85, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 85, यानी कि परिवारों की संख्या 85 होगा, है ना। तो अतः परिवारों की संख्या बराबर 85 आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, वह कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर गुणनफल 9,409 हो जाता है। तो देखिए आपको नहीं पता कि वो संख्या कौन सी है तो क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि वह संख्या बराबर x, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो देखिए आपका प्रश्न क्या कर रहा था कि वो कौन सी संख्या है, x, इसको उसी से गुना करने पर, यानी कि इसी संख्या से गुना करने पर कितना हो जाता है, 9,409 हो जाता है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, x गुना x² बराबर 9,409, x बराबर क्या हो जाएगा, √9,409। यदि आपको नहीं पता इसका वर्गमूल तो क्या करेंगे, निकाल देंगे वर्गमूल भाग विधि से, ठीक है। तो दाएं साइड से जोड़ा लगा दिए, 9 बार में लग जाएगा, 9 9 का 81, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, कहे कि जुड़ जाता है ना। यहाँ पे घटाइए तो 4 में से 1 गया 3, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से 0 9। अब देखिए 7 बार लग जाएगा, तो 7 बार लगाइए, 7 49 का 9 हाथ में 4, 7 या ठीक है 56 और 4 60 का 0 हाथ में 6, है ना। और 7 एकम 7 और 6 तो 7 3 10 3 13, क्लियर है। ये देखिए पूरा कट गया और यहाँ पे जोड़ दीजिए, 7 7 14, 8 1 9 1, 194। देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि आपका वो संख्या कितना रहा होगा, 97। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या बराबर 97 आंसर, क्लियर है। अब देखिए 7 का एक ही क्या कर रहा है, 3,726 से छोटी सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो क्या बोला है, 3,726, इसका वर्गमूल निकालिए। तो दाएं साइड से जोड़ा लगा दीजिए, कितना बार में लग जाएगा, 6 बार में, 6 6 का 36, इधर जुड़ जाएगा तो 6 6 12, यहाँ पे कोई अंक आएगा, इसको घटा दीजिए 1 आ जाएगा, ऊपर से 26, 1 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो गुना कर दीजिए 121 हो जाएगा, यहाँ पर से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से गया 5 कैंसिल, यहाँ पे जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 122, ठीक है। तो देखिए ये क्या बोला है कि इससे छोटी होना चाहिए, और क्या बोला है कि उतना से छोटी सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी होना चाहिए जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो इससे छोटी कौन हो जाएगा, जो शेषफल आ जाए ना उसी को क्या कर देता है, घटा देना। तो शेषफल को घटा देने तो कितना आ जाएगा, 37 21, यानी कि यही जो संख्या तैयार हुआ वो क्या है कि छोटा भी है, इससे छोटा भी है, और क्या है सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है,
क्लियर है? तो यही आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 2 क्या कह रहा है, 8000 से बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल निकालेंगे, है ना। तो 8000 का वर्गमूल निकालिए भाग विधि से, तो दाएं साइड से जोड़ा लगा दीजिए। अब कितना नंबर लग जाएगा 8 बार में, तो 8 8 का 64, ठीक है। यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 8 8 16, कोई अंक आ जाएगा यहाँ पे। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से डबल 0, ठीक है। अब देखिए कितना नंबर लग जाएगा 9 बार में, है ना। तो 9 लगा दीजिए। तो 9 9 81 का 1 हाथ में 8, 9 6 54 और 8, तो 54 और 6 60 और 2 62 का 2 हाथ में 6। अब 9 एकम 9 और 6 15, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए तो 9 9 18, 6 1 7 1, और इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे देखिए कितना 5 में 5 का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी कि ये अगर पूर्ण वर्ग संख्या होता है तो शेषफल ना बचा होता है, क्लियर है। तो क्या करेंगे आप, इससे बड़ी संख्या पूछा है ना, 8000 से बड़ी संख्या, है ना। तो 8000 से बड़ी संख्या कौन होगा, तो 79। इससे एक ज़्यादा वाला का वर्ग निकाल दीजिए, तो 90 का वर्ग, यानी कि 9 9 81 डबल 0, यानी कि 8100 होगा जो इससे बड़ा है, और यही आपका पूर्ण वर्ग है भी, है ना। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 1849 विद्यार्थी है। इन विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको क्या कर रहा है कि विद्यार्थियों की पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। जैसे मान लेते हैं एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी है, तो पंक्ति की संख्या भी 3 ही होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि जितना पंक्ति है उतना ही विद्यार्थी की संख्या भी है। देखिए 3 को पंक्ति भी है और 3 को विद्यार्थी की संख्या भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या कि आपको पता नहीं कि कितना पंक्ति है, तो क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना कि पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर x। तो जितना पंक्ति है उतना ही विद्यार्थियों की संख्या भी है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर भी क्या हो जाएगा, x। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, x गुना x, यानी कि x स्क्वायर। कैसे, देखिए अगर यहाँ पे 3 एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी है और 3 को पंक्ति है, तो 3 तिया 9, गिन के भी देख लीजिए 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जितने आपका पंक्ति की संख्या उतने विद्यार्थी की संख्या दोनों क्या कर देंगे, गुना, क्लियर है। तो यहाँ भी देखिए वही काम किए, दोनों को गुना किए तो x स्क्वायर। अब यहाँ पर से लिखेंगे प्रश्न से, तो आपका प्रश्न से क्या कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या x स्क्वायर, और आपके किताब में कितना दे रखा है, 1849 विद्यार्थी है, 1849। अब क्या हो जाएगा, x बराबर स्क्वायर को उधर में ले जाएंगे तो 1849 हो जाएगा। अब आपको इसका वर्गमूल नहीं पता तो क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे भाग विधि से, आसानी होता है ना। कितना और लग जाएगा, तो 4 बार में लग जाएगा, 4 चौका 16, 4 4 8, कोई अंक आएगा, 18 में से 16 जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर से 49 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए कितना बार लग जाएगा, 3 बार में, तो 3 तिया का 8 तिया 24, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 6 8, और इसको घट देगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि देखिए जो आया वर्गमूल वही तो होगा, यानी कि x बराबर कितना, 43। तो x किसको माने थे, पंक्तियों की संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 43 आंसर, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, एक स्काउट मेले में 7200 स्काउट आए थे। एक दिन वे सामूहिक परेड करने पंक्तियों में खड़े हुए। प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतने ही रखने की कोशिश की गई जितने की पंक्तियों की संख्या थी, परंतु इस क्रम में 25 स्काउट कम पड़ गए। पंक्तियों की संख्या बताइए।
देखिए, तो यहाँ पर पंक्तियों की संख्या निकालना बहुत आसान होता है। लिखेंगे पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या क्या होती है, जो भी आपका दे रखा है संख्या 7200 दे रखा है और उसमें बोला है कि 25 का स्क्वायर कम पड़ गया, तो जितना कम पड़ता है ना उतना और डाल देते हैं, ठीक है, और इसका क्या निकाल देते हैं, वर्गमूल। क्लियर है। अब देखिए, तो इसका 7200 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7225। इसका वर्गमूल कितना होता है आपका, 85, है ना। तो यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या क्या को निकल गया, 85 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एक सेना के 535 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा करने पर 6 सैनिक बच जाते हैं, बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े किए गए। तो यहाँ पर आपको नहीं पता है कि एक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े किए गए, तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए गए सैनिकों की संख्या। देखिए यहाँ पे सैनिकों की संख्या बोले या पंक्ति की संख्या कैसे भी, तो आपको यहाँ पे क्या ही बोला जाता है कि जो संख्या दिया जाता है, ठीक है, उसमें जितना संख्या बच जाता है, यानी कि 6 सैनिक बच जाता है, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे और इसे क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो यहाँ पे निकाल दीजिए, तो 535 में से 6 जाएगा, तो 15 में से 6 जाएगा कितना, 9, है ना। यहाँ पे 2 529, और 529 कितना का वर्ग होता है, 23 का, है ना। तो अतः प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए गए सैनिकों की संख्या क्या होगा, 23 आंसर। क्लियर है। इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।